हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बायोलॉजी में डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से डायग्राम बनाएं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलें। सबसे पहले आप हमेशा ब्लैक जेल पेन का यूज़ करें डायग्राम बनाते समय। कोई भी कलर पेन ले सकते हैं, स्केच पेन ले सकते हैं और पेंसिल कलर बहुत ज़रूरी है। कलर डायग्राम बनाइए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? आप पहली बार पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट पेन से बनाइए। पेन से आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्योंकि जब आप डायरेक्ट पेन से बनाएंगे तो अगर आप गलती करेंगे तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप गलती कम करेंगे और एग्ज़ाम टाइम में टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आपकी स्पीड बनेगी। जब आप पेन से बनाएंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी डायग्राम बनाने की। आप कम समय में अच्छा डायग्राम बना लेंगे, आपको कलर करने का टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बतानी ज़रूरी है कि कलर पेन का यूज़ आप बहुत सोच समझ के करेंगे। रेड, ग्रीन ये पेन आप एकदम यूज़ नहीं करेंगे। इन कलर का यूज़ आप नहीं करेंगे जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि रेड पेन से कॉपी चेक की जाती है और ग्रीन पेन जो हमारे अधिकारी वगैरह होते हैं वो मेनली यूज़ करते हैं या रीचेकिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। इसलिए आप रेड और ग्रीन को छोड़कर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज, पिंक और ब्लैक कलर लिया है और इधर मैंने ऑरेंज, ब्राउन और ब्लू कलर लिया है और ये मैंने एक जेल पेन लिया है, ठीक है? इतनी ज़रूरत आपको पड़ेगी डायग्राम बनाने के लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना। आप जेल पेन उठाएंगे, सबसे पहले आप सीधे उसका नासा गुहा, जिसे हम नोज़ कैविटी कहते हैं, उसको बनाएंगे। डायग्राम बनाते समय आप ये याद रखेंगे कि बोर्ड की जो कॉपी होती है उसके पूरे एक पेज पे आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? पूरा पेज कंज्यूम कीजिए। फिर हम लोग नीचे बनाएंगे मुख गुहा, जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। मुख गुहा और नासा गुहा दोनों ही हमारे फेरिंक्स में या ग्रसनी में खुलते हैं। फेरिंक्स हमारी सीधे खुलती है यूसोफेगस में, जिसे हम ग्रास वैली कहते हैं। ये हमारा जाता है आमाशय या स्टमक में। आमाशय हमारा जे शेप का होता है, इसको बनाते समय ध्यान रखेंगे। फिर आमाशय के बाद हमारी आती है गृहिणी, जिसे हम लोग डियोडेनम कहते हैं। यहाँ साइड में हमारा पैनक्रियास या अग्न्याशय होता है और इस साइड पे हमारा लीवर होता है, जिसे हम यकृत कहते हैं। यकृत से ही जुड़ा हमारा गाल ब्लैडर होता है। और ये हमारी बाइल डक्ट हो गई, जिसे हम पित्त नलिका कहते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपनी बड़ी आंत, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। नीचे का हिस्सा छोड़ करके बनाएंगे। ये हमारा रेक्टम या मलाशय और ये हमारा एनल रीजन, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं।
यहाँ हमारी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसे हम लोग कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं, और इसे यहाँ पर बंद कर देंगे। इसे यहाँ एंड कर देना है। अब हम लोग अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे, जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। इसे बनाना थोड़ा सा ध्यान देके बनाना पड़ता है। साथ साथ दोनों लेके चलेंगे तो गलती नहीं होगी। पूरा एरिया कवर कर देना है। और ये अंत में जा कर के बड़ी आंत में मिल जाती है। ये हमारा इतना डायग्राम हो गया। ऊपर हम लोग आकृति भी बना सकते हैं। ये हमारी नासा गुहा है, तो ये हमने नोज बना दी। फिर उसके बाद एक बीच में खांच दे करके ये हमने इसका माथा बना दिया, फोरहेड, और फिर हमने ये इसका हेयर बना दिया। फिर इसको इस तरह से घुमा करके नोज तक लेकर के आएंगे, और फिर नोज के बाद हम ये इसकी नेक बना देंगे। ये हमारा माउथ हो गया, माउथ, और ये हमारा चिन, और ये हमारी गर्दन हो गई, नेक, और फिर ये हमारे शोल्डर हो गए। ऊपर हेयर दिखा देंगे ऐसे। अब हम अपनी लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड दिखाएंगे। ये हमारी पहली लार ग्रंथि पैरोटिड, जिसे हम लोग कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। अधोजिह्वा, जिसे हम लोग सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ये हो गई। और सब मैक्सिलरी यहाँ छोटी सी दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना डायग्राम हो गया। अब बेसिक चीज़, अब हम कलर कैसे करेंगे। जेल पेन से इसलिए मैंने बताया है डायग्राम बनाना, क्योंकि जब हम कलर करेंगे तो जो डॉट पेन होता है वो फैल जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, और जेल पेन फैलता नहीं है, मिक्स नहीं होगा, तो आपके डायग्राम को वो काला नहीं करेगा। हम सबसे पहले ऑरेंज कलर लेंगे, और ऑरेंज कलर से हम अपना जितना भी एलिमेंट्री कनाल है उसे कलर कर देंगे। जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको हम अलग अलग कलर से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कलर हम ये करेंगे, और फिर हम शेड दे सकते हैं। अभी इनकी नेमिंग करनी है, चित्रों में नाम लिखने हैं, इसका भी ध्यान रखना है, टाइमिंग का भी ध्यान रख, पेज के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए डेली पूछा जाता है क्लास 10th में। और अगर आपको क्लास नीचे सेक्शन में है और आपके सिलेबस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत मायने रखते हैं। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डायग्राम है तो ये जान लीजिए कि आपको डायग्राम बनाने पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसको हम लोग रेडिश ब्राउन करेंगे। ब्राउन और रेड मिक्स करके मेनली मैंने रेड कलर यूज़ नहीं किया है, रेडिश ब्राउन कलर हम इसमें कर रहे हैं, थोड़ा सा शेड दे रहे हैं, तो पूरा रेड कलर नहीं है। इसी तरह से हम लोग अपना गाल ब्लैडर, क्योंकि गाल ब्लैडर हो गया। अब हम लोग अपना पैनक्रियाज कलर करेंगे रेडिश ब्राउन, इसको भी कर देंगे। हमारी सैलिवरी ग्लैंड, कर्णपूर्व ग्रंथि, तो हमारी बड़ी आकर्षण है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन एग्जाम टाइम में बहुत ज़रूरी है। और आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम ड्यूरेशन देखिए कि आपकी स्पीड कितनी है और कम से कम आधे घंटे में आप अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करें, जिससे बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ये हमने अपना रेक्टम या मलाशय को कलर कर दिया। अब येलो कलर से अंदर जितना भी हिस्सा बचा हमारा बीच बीच में इसे करना। यहाँ आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। जिससे आप स्केचिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन स्केच पेन्स काफ़ी डार्क होते हैं, जिससे आपकी जो पीछे जो कुछ भी लिखा होगा वो थोड़ा देखने में गंदा लगेगा। नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्केल हो। ब्लैक पेन यूज़ करेंगे नेमिंग करने के लिए, डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी और एक बात और, आप लाइन सीधी खींचेंगे, बहुत ज़रूरी है लाइन आप सीधी खींचेंगे। मान लीजिए जगह नहीं रहती है तो आप टेढ़ी लाइन लेकर के आइए यहाँ तक, फिर आप सीधा कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ग्रसनी या फिर जो हमारा फेरिक्स है उसके लिए ये इस तरह से लाइन सीधी हो तो देखने में डायग्राम अच्छा लगता है। ये आपका ग्रास नली हो गई या फिर यूसोफेगस हो गया। ये हमारा स्टमक हो गया। ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। ये हमारी गृहिणी हम इस साइड मेनली जो नेमिंग होती है, इस बात का भी ध्यान रखिए, ज़्यादातर नेमिंग हम राइट हैंड साइड की तरफ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर राइट हैंड साइड पे जगह नहीं रहती है तो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा सकते हैं, जैसे इस साइड पे अब आप कर सकते हैं। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा रेक्टम है और ये हमारा एनल है। अब जैसे यहाँ पे नहीं था तो हम यहाँ पे माउथ कैविटी, मुख गुहा दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सैलिवरी ग्लैंड मेनली मोस्टली हो गए हैं। ये हमारा लीवर हो गया या यकृत हो गया। ये हमारा गाल ब्लैडर हो गया या फिर पित्ताशय हो गया। ये हमारी पित्त नली हो गई, बाइल डक्ट हो गई। ये हमारी गृहिणी हो गई, डुओडेनम हो गई।
और ये हमारी क्षुद्रांत्र हो गई जिसे हम इलियम कहते हैं। और ये हमारी अग्रांत्र है जिसे हम लोग अग्र क्षुद्रांत्र जिसे हम लोग जजुनम कहते हैं। अब हम लोग नेम लिखेंगे। सबसे पहले है हमारी कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, जिसे हम लोग पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारी ग्रसनी है जिसे हम लोग फेरिंक्स कहते हैं। ये हमारी ग्रासिका है जिसे हम लोग इसोफेगस कहते हैं। ये हमारा आमाशय, जिसे हम लोग स्टमक कहते हैं। ये हमारा अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। ये हमारी बड़ी आंत है। ये हमारी जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अग्र क्षुद्रांत्र, जिसे हम लोग जेजुनम कहते हैं। ये हमारा रेक्टम, मलाशय, ये हमारा गुदा द्वार, एनल ओपनिंग, ये हमारी क्षुद्रांत्र है। जिसे हम लोग इलियम कहते हैं। ये हमारी ग्रहणी है जिसे हम लोग डुओडिनम कहते हैं। ये हमारा पित्त नलिका है। यह पित्त नली जिसे बाइल डक्ट कहते हैं। ये हमारा पित्ताशय है। गॉल ब्लैडर, ये हमारा यकृत है जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। और ये हमारा मुख है जिसे हम लोग माउथ कहते हैं। इतना होने के बाद अब सबसे एंड में हम लोगों को जरूरी है लिखना मानव का पाचन
तंत्र। जो भी डायग्राम आप बनाएं, लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने बनाया क्या है। हालांकि एग्ज़ामिनर को पता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ामिनर आपका स्टूडेंट है और उसे आपको पढ़ाना है अपनी कॉपी के माध्यम से। तो जितना डिटेल में आप कम से कम समय में जितना डिटेल में आप लिखेंगे, बनाएंगे, उतना ही अच्छा रहता है। भाई जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई पढ़ाने आए तो आपको डिटेल में पढ़ाए तो ही समझ में आएगा। उसी तरह से आपको एग्ज़ामिनर को अपनी कॉपी से पढ़ाना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से आप डायग्राम बनाइए। पहली बार पेंसिल से बनाइए, उसके बाद आप डायरेक्ट पेन से बनाइए और एक डायग्राम की पहले आप देख करके लिखिए और एक डायग्राम की कम से कम बिना देखे 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा, आप आसानी से डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया। और भी अगर कोई डायग्राम वैसे मैं अपलोड करूँगा, लेकिन आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में या फिर फिज़िक्स में या बायोलॉजी में, आप बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। गुड बाय।